अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये बड़ी अहम वीडियो है ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है, क्योंकि इस वीडियो में हमने एक ऐसी खुराक की बात करनी है जिसको हम कहते हैं डैश डाइट। ये जो डाइट है ये बुनियादी तौर पे जो अमेरिका में एक इदारा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हार्ट लंग एंड ब्लड, और नाम से भी ज़ाहिर है कि एक ऐसा इदारा है जो ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां और फेफड़ों की बीमारियों पे नज़र रखता है और तहकीक करता रहता है। तो उनकी तहकीक के नतीजे में एक मखसूस किस्म की खुराक जो है उसका फ़ैसला किया गया है बहुत अरसे से, और ये इस डाइट को क्या कहते हैं, डैश डाइट। डैश से क्या बनता है, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यानी हाई ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना। जैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि किसी का ब्लड प्रेशर अगर 130/85 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर की तरफ वो चले गए हैं, स्टेज 1 हाइपरटेंशन है। तो उनको अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली करनी चाहिए और उस लाइफस्टाइल में तब्दीली की वजह से उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। वो जो लाइफस्टाइल की तब्दीली क्या है, एक तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है कि आपने ज़रा एक्सरसाइजेस करनी है, फिर दूसरा है कि अपनी खुराक का आपने खसूसी तौर पे ख्याल रखना है। और खुराक में ख्याल रखने के लिए बुनियादी चीज़ बस आप याद रख लें कि आपकी डैश डाइट क्या है। क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर बेहतर है, तो दोस्तों समझ लें कि आपका दिल भी खुश है। क्योंकि दिल जो है वो बुनियादी तौर पे 3 चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा मुतासर होता है कि अगर आपकी शुगर का कंट्रोल बेहतर ना हो, आपकी कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल बेहतर ना हो और आपके ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बेहतर ना हो, तो डैश डाइट बुनियादी तौर पे आपके ब्लड प्रेशर के कंट्रोल को बहुत बेहतर बनाती है। इसके क्या हिस्से हैं, क्या क्या हमने डैश डाइट में करना होता है, देखना हमने ये होता है डैश डाइट में कि जैसे कि आपने जो नमक होता है, यानी जो साल्ट होता है, वो आप कम से कम लेंगे। आपने कोशिश करनी है कि ये जो बाहर के खाने होते हैं, ये जो आप शादियों के खाने होते हैं, ये जो आप बुफे सिस्टम और ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के ये खाने होते हैं, तो इनमें नमक ज़्यादा होता है। तो इस खाने को आपने परहेज़ करना है और घरों में भी आपने कम से कम नमक इस्तेमाल करना है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि पूरी गंदम की रोटी, जिसको होल ग्रेन रोटी हम कहते हैं, ब्राउन ब्रेड कहते हैं, पास्ता कहते हैं, ये चीज़ें आपने इसी इस्तेमाल करनी है। ब्राउन राइस भी उसमें आ जाते हैं। तो दूसरा कंपोनेंट क्या है डैश डाइट का, कि आपने होल ग्रेन फूड्स इस्तेमाल करने हैं। तीसरा कंपोनेंट ये है कि आप कोशिश करें कि जब खाने के लिए बैठते हैं तो आपके खाने में जो फल की मैं अभी बात करता हूँ, लेकिन सलाद और सब्ज़ी ज़्यादा से ज़्यादा हो। आप कोशिश करें कि हफ्ते में आप ज़्यादा, जो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है तो सब्ज़ियाँ ज़्यादा आपके इस्तेमाल में आएँ, और जब आप खाना खाने बैठते हैं तो सलाद, जैसे खीरा है, गोभी है, या और भी बहुत सारी चीज़ें, गाजरें हैं, तो आप अपनी खुराक में और सलाद में आपने सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। और जैसे कि अभी मैंने बात की थी फलों की, तो आपने नहीं भूलना कि फल आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। आजकल स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। तो इस तरह के जो फल हैं, जो स्ट्रॉबेरीज़ टाइप के, या ज़ाहिर है कि आप सेब खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं, तो कोशिश करें कि इनका इस्तेमाल भी आप ज़्यादा करें, क्योंकि ये भी आपके ब्लड प्रेशर को बहुत बेहतर रखते हैं और ये भी डैश डाइट का हिस्सा है। उसके बाद नहीं भूलना आपने कि आप कोशिश करें कि रोज़ाना आपने योगर्ट लेनी है, आपने दही लेनी है, क्योंकि दही का इस्तेमाल भी डैश डाइट का बहुत अहम हिस्सा है। और हफ्ते में कोशिश करें कि 1-2 दिन जो है आप लीन मीट खाएं और फ़िश खाएं। आप चिकन खा सकते हैं, आप फ़िश खा सकते हैं। फ़िश में ख़ास तौर पे सैमन मछली हम कहते हैं, वो बड़ी अच्छी है। सार्डीन्स आप ले सकते हैं। और रेड मीट आप कोशिश करें कि हफ्ते में 1 दफ़ा खाएं। तो ये भी रूटीन जो है ये डैश डाइट का हिस्सा है। बादाम, अखरोट और दालें, जिनको हम नट्स एंड लेग्यूम्स कहते हैं, इनका जो इस्तेमाल है हफ्ते में 2 दफ़ा, वो भी आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में बहुत मददगार है, और वो भी डैश डाइट का एक बुनियादी हिस्सा है। इसी तरह से कोशिश आपने करनी है कि जो फैट्स और ऑयल्स हैं, जैसे मक्खन, घी, पेड़े, ये आप कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि जो फैट्स हैं वो भी आपके जिस्म के अंदर हाई ब्लड प्रेशर की इसलिए वजह बन जाती हैं कि खून की नालियों के अंदर जाके वो जमती हैं। खून की नालियों में तंगी होगी, और जितनी खून की नालियों में तंगी होगी उतना आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। जितनी आपकी खून की नालियाँ
रिलैक्स होंगी उतना आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। और इसी तरह से आप गए हैं किसी जगह पे खाना खाने के लिए, या आप किसी बेकरी में गए हैं, तो वहाँ पे जो मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, जो मिठास वाली चीज़ें होती हैं, जो ये बेकरी की चीज़ें लोग बनाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करनी। इनका ज़्यादा इस्तेमाल भी आपके हाई ब्लड प्रेशर में रुकावट बनता है, उसको बढ़ावा देता है। तो इसको आपने डैश डाइट के एक ऐसे कंपोनेंट और हिस्से के तौर पे लेना है कि जिसमें आपने मिठाइयाँ कम से कम खानी है। और आखिर में अगर मैं बात करूं तो कोशिश करें कि आप कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर खाएं कि जिनके अंदर पोटेशियम ज़्यादा मौजूद हो। यानी हाई पोटेशियम की खुराक ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए एक नेमत है, दिल के मरीज़ों के लिए एक नेमत है। जैसे कि केले के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है, एक रिच सोर्स है केला जो है, तो इसलिए रोज़ाना केला ज़रूर खाएँ। और सिर्फ वो लोग जिनको गुर्दों का मसला होता है, गुर्दों के जो मरीज़ हैं, उनको हम कहते हैं कि आपने अपना पोटेशियम पहले चेक करवाना है। अपने पोटेशियम के हिसाब से फिर आपने उसको अपने डॉक्टर के मशवरे से फिर लेना है कि आप कितना वो खुराकें ले सकते हैं जिनके अंदर पोटेशियम है। लेकिन जो डैश डाइट, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, वो खुराक जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए ज़रूरी है, तो उसका एक बहुत अहम जुज़ है कि उन्होंने पोटेशियम ज़्यादा वाली खुराक लेनी है, जिसमें केला है, खजूरें हैं, इंजीर है, इस तरह की चीज़ें शामिल है। तो दोस्तों, ये हैं वो बुनियादी कंपोनेंट जो डैश डाइट में शामिल हैं, जो वो तमाम लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है तो वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से शेयर ज़रूर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।